अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी ये सोच रहा है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, तो वो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको 12 रबीउल अव्वल वाले दिन के सारे दिन के जो काम हैं, जो आपके लिए बहुत अहम है, अफजल है, वो आपको करने के इधर बताया जाएगा। और आज के दिन के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के दिन के हवाले से आप अपने बच्चों को बताएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी के वाक़यात बताएं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले के आप जो वक़्त था, जो गुमराही थी, वो भी आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि आपके बच्चों में दीन को लेके, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेके, उनकी ज़िंदगियों में उनके बारे में प्यार व मोहब्बत बढ़े। तो ज़रा सोचिए कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं थे, तो एक वक़्त ऐसा था जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। मक्का की गलियां बुतों से बड़ी थी, जुल्म, जहालत और गुनाह का राज था। कहीं यतीम को रुलाया जाता, कहीं औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता। दिल खौफ और अंधेरों में डूबे हुए थे। और फिर वो दिन आया जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी, वो दिन जिसने कायनात को रोशनी दे दी, वो दिन जब अल्लाह ताला ने अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजा। ये दिन था पीर का, और 12 रबीउल अव्वल के जो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से डेट थी, वो 12 रबीउल अव्वल की थी और दिन पीर का था। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जो बड़ा होकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया। हज़रत आमिना कहती हैं, जब मैंने अपने लखते जिगर को जन्म दिया तो मेरे अंदर से एक नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। उसी वक़्त दुनिया में बड़ी निशानियां ज़ाहिर हुई। फारस का हज़ारों साल से जलता हुआ आतशगदा बुझ गया, कैसर के महल के किंगरे गिर गए, आसमान पर एक नई रोशनी जाहिर हुई और नाना अब्दुल मुत्तलिब ने आकर इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया गया। मोहम्मद का मायने है सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, सोचे वो लम्हा कैसा होगा जब कायनात में सबसे बड़ी रहमत आई। वो लम्हा सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके लिए खुशी का लम्हा है। वक़्त गुजरता गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, लेकिन मक्का के सरदार ईमान नहीं लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाइफ गए, उम्मीद थी कि वहाँ के लोग इस्लाम कबूल करेंगे, मगर हुआ क्या, सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा दिया। उबाश और बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए गए। पत्थरों की बारिश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। खून इतना बहा कि जूते तक भर गए। अब ज़रा सोचें, कोई और होता तो बद्दुआ करता, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। वो बाग के कोने में जा बैठे और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। वो दुआ पड़ी जिससे ज़मीन व आसमान लर्ज़ गए। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की शिकायत तेरे हजूर करता हूँ। अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। इतने में फरिश्ता आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दे तो मैं पहाड़ मिलाकर इन सब को ख़त्म कर दूँ। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी नस्ल से वो लोग पैदा हों जो अल्लाह को पहचाने। देखिए, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। खुद लहूलुहान हो गए, मगर दुश्मन के लिए भी दुआ ही की। मेरे भाइयों और बहनों, यही 12 रबीउल अव्वल का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं पीर के दिन पैदा हुआ, उसी दिन वही नाज़िल हुई। ये दिन हम सब के लिए खुशी और रहमत का दिन है, लेकिन सवाल ये है, हम ये दिन कैसे गुजारे। इस दिन
हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें। ये दिन बहुत ही ज़्यादा फजीलत का है, क्योंकि दुरूद पाक आम दिनों में भी अगर हम एक मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल करेगा और अल्लाह ताला 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 गुनाह मिटा के 10 नेकियां लिख देगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ऐ मेरे बंदे, तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नबी पर दुरूद भेज, मैं तेरे दर्जात बुलंद फरमाऊँगा। तो सोचे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दुरूद व सलाम पढ़ने की कितनी फजीलत है। आपने नियत करनी है कि इंशाअल्लाह हम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अब बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। आप दुरूद इब्राहिम की भी नियत कर सकते हैं। छोटे से छोटा कोई दुरूद है, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दुरूद पाक बताया, उनमें से भी आप जो छोटा दुरूद है वो कर सकते हैं। इस तरह आप अगर दुरूद पाक की कसरत करेंगे, इंशाअल्लाह आप 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो भी नियत करके आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, आपकी ज़रूर वो हाजत पूरी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़ा मौजज़ा है वो कुरान है। आज के दिन मतलब 12 रबीउल अव्वल के दिन कुछ ना कुछ कुरान ज़रूर पढ़ें, मतलब कोई ना कोई कुरान की सूरतें पढ़ें, सूरत मुहम्मद की नियत करें, वो पढ़ें। और आप इस नियत से कुरान पाक पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा, ये मौजज़ा कुरान पाक हमारे नबी पे उतारा था। तो अगर आप कुरान पाक पढ़ के आप कोई भी दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और इस दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन आप किसी यतीम के सर पर हाथ रखें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, सदका खैरात करें। इंशाअल्लाह ये दिन बहुत ही फजीलत वाला है। और जिस तरह ये पीछे मैंने जो सीरतुन नबी के जो वाक़या बताया, सब्र का, तहम्मुल का, आप अपने बच्चों को इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागे और ज़्यादा बढ़े कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह गुजरी। और इस दिन आप नमाज के बाद दुरूद व सलाम पढ़ें, तस्बीहां करें और नफल पढ़ें। और सबसे जो ज़्यादा मैं आपको अहमियत वाला जो अमल बताने लगी हूँ, आप 12 रबीउल अव्वल को तहज्जुद के दिन उठें और अल्लाह को पुकारें, इस्तग़फ़ार करें, अपनी दुआओं को दुरूद के साथ मिला कर मांगे। इंशाअल्लाह इस नियत से कि ये वक़्त जो है बहुत ही फजीलत वाला वक़्त है, दिन है, बहुत ही बरकतों वाला दिन है। तो जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार के ज़रिए तहज्जुद पे उठ के जो भी मांगेंगे, आपको ज़रूर अता होगा। तो जो भी मेरा बहन भाई ये नियत करता है कि हमने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये अमल करने हैं, तहज्जुद में उठ के ये अमल करना है, तो वो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक भी करे और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी करे और कमेंट में प्यारा सा छोटा सा दुरूद पाक भी लिखे। अल्लाह पाक दुरूद पाक लिखने की बरकत से आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, ये महीना हमसे पूछता है, क्या तुम वाकई ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो? अगर हाँ, तो फिर उनकी सुन्नत पर अमल करो, सच बोलो, वादे पूरे करो, गुस्सा पर काबू पाओ, वालिदैन की खिदमत करो। यही है सच्ची मोहब्बत, यही है 12 रबीउल अव्वल का पैगाम। ऐ अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को दुरूद से आबाद कर दे। ऐ अल्लाह, हमें कुरान से जुड़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, रोज़े क़यामत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले और हौज़े कौसर पर उनके साथ जमा फरमा। ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मेरा जो भी बहन भाई इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और मेरी दुआओं के साथ आमीन कह रहा है, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।